Hello everyone, welcome to this learning video. If you want to take big targets with a small stop loss, then don't skip the video. Let's start the session. We will discuss about moving average exponential. इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल की कि मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आखिर कैसे वर्क करता है और इसको हम लोग अपने ट्रेडिंग जर्नी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है और बैक टेस्टिंग के साथ आप लोगों के साथ ये वीडियो आएगी। तो चलिए, हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आखिर हम लोग कौन कौन सा ईएमए इस वीडियो में देखने वाले हैं। 9 and 21 ईएमए। 9 and 21 ईएमए कैसे वर्क करती है और हमें कहाँ पे अच्छे टारगेट्स देखने को मिलेंगे, कहाँ पे ये वर्क नहीं करता है, वो सारा कुछ जानते हैं। तो इस ईएमए का यूज हमको कहाँ पे करना है। एंगल शुड बी मोर देन 25 डिग्री टू 50 डिग्री। अगर आपका ईएमए बन रहा है, दो ईएमए है, ऐसे ऐसा मूव कर रहा है और एक हल्का सा थोड़ा दूर पे मूव कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे आपका कुछ डिग्री बन रहा है, दो लाइन के बीच में डिग्री बन रहा है। 25 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, 20 to 25 डिग्री से स्टार्टिंग और 50 डिग्री तक मैक्सिमम हो। तो हमको क्या करना है, इस ईएमए का यूज करके एक अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं, मतलब हम लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दूसरा बात, हमको ये बात ध्यान में रखना है, टाइम फ्रेम हमको 15 मिनट का यूज करना है। एज यूजल आप अगर चाहो तो 5 मिनट का भी यूज करेंगे तो वर्क फुल है, अदरवाइज हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वर्क ज्यादा करना है। ठीक है, 5 मिनट भी आप कर सकते हो। साइडवेज मार्केट में नो वर्क, ये जो स्ट्रेटजी है साइडवेज मार्केट में वर्क नहीं करती है। ट्रेंडिंग मार्केट बिल्कुल यस वर्कफुल है, मतलब ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छे से वर्क करती है। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड यस, जब मार्केट अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो तो मार्केट बहुत अच्छे से वर्क करती है। मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगी कि मार्केट अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड कैसे पहचानते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे देखेंगे सम इंपॉर्टेंट कैंडल्स में नाइस वर्किंग, मतलब अगर कुछ कैंडल्स आपको ईएमए के पास दिख जाती है तो वहां से आपको ट्रेड बहुत अच्छा मिलता है। कौन कौन से कैंडल है वो ये देखिए। डॉजी कैंडल, फुल बॉडी कैंडल, रिवर्सल कैंडल। ये होता है फुल बॉडी कैंडल, ग्रीन कलर की दिखेगी। फुल बॉडी कैंडल रेड कलर की दिखेगी, ये डाउन साइड की एंट्री दिलवाएगी, ये अप साइड की एंट्री दिलवाएगी। डोजी कैंडल ये हुआ छोटा सा बॉडी और लंबी विक, अपसाइड एंड लो साइड, ये क्या हुआ, डोजी कैंडल हुआ। और रिवर्सल कैंडल इसे कहते हैं, डेट मीन्स एक बहुत बड़ी विक हुई और विक मीन्स शैडो, अपर शैडो बहुत बड़ी हुई और नीचे भी एक छोटी सी बॉडी, इसे हम लोग क्या कहेंगे, रिवर्सल कैंडल। ये क्या दिखा रही है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर, इसे रिवर्सल कैंडल बोलते हैं। यहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है इस टाइप के कैंडल को देख के। और एक ऐसा कैंडल जिसमें बॉडी बहुत छोटी हो, बॉडी बहुत छोटी हो और आपको जो है विक बहुत बड़ा हो डाउन साइड से, डेट मीन्स यहाँ पे बाइंग का प्रेशर दिख रहा है, यहाँ पे बायर्स एक्टिव है नीचे से, डेट मीन्स ये भी हमारा रिवर्सल कैंडल हो गया और ये भी हमारा रिवर्सल कैंडल हो गया। कौन कौन से कैंडल आपको ध्यान में रखने हैं माइंड में, डोजी कैंडल, फुल बॉडी कैंडल ग्रीन और रेड, और आपको रिवर्सल कैंडल, ये अप साइड में बनना चाहिए, तो यहां से भी हमको एक अच्छा अप ट्रेंड में टारगेट मिलेगा, ट्रेड मिलेगा। और ये भी हमारा रिवर्सल है, रिवर्सल कैंडल। तो इन सारे कैंडल्स को ध्यान में रखते हुए अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में बहुत अच्छे से वर्क करती है स्ट्रेटेजी। कैसे है, मार्केट अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, अगर मार्केट आपका एक रेंज से उठ के अपसाइड जा रही है, फिर थोड़ी सी नीचे आए, फिर ऊपर जाए, फिर थोड़ी नीचे आए, फिर ऊपर जाए, ठीक है, दैट मीन्स ये पॉइंट को हम लो कहेंगे, इस पॉइंट को हम हाई बोलेंगे। ठीक है, और ये जो पॉइंट बन रहा है हमारा, ये क्या बन रहा है, इस हाई से पीछे है, मतलब हाइयर हाइज, ये हमारा हाइयर हाइज है, ये भी हमारा हाइयर हाइज है। और ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, लो के ऊपर बन रहा है तो हाइयर लोज हो गया, इस लो के ऊपर ये बन रहा है तो ये क्या हो गया, हाइयर लोज हो गया। ये हमको क्या बता रहा है, अगर ऐसा कुछ बन जाए तो यहाँ ज्वाइन होती है, ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है, मतलब ये मेरा मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है, मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है। दूसरा हम लोग कैसे जानेंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, चलिए, मार्केट नीचे आया,
यहाँ थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आया। ये हमारा हो गया हाई, ये हमारा हो गया लो। देखेंगे ये जो बन रहा है इस हाई से नीचे बन रहा है, डेट मीन्स ये क्या हो गया, लोअर हाई बन गया। क्या बन गया, लोअर हाई। इसके नीचे ये बना, ये भी वो हमारा हो गया लोअर हाई हो गया। और इसके नीचे हमारा यहाँ पे ये बन रहा है, तो ये भी हमारा हो गया लोअर हाई। और ये बार बार क्या हो रहा है, यहाँ देखिए लो बना। जब ये मार्केट गिर रहा था तो यहाँ पे एक लो बनाया, ठीक है, कौन सा लो, लोअर लो। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर जब नीचे आया तो प्रीवियस लो से और नीचे आया, तो ये अगेन लोअर लो बनाया। फिर मार्केट हल्का सा ऊपर गया, लोअर हाई बनाया, फिर नीचे आया, तो ये हमारा हो गया फिर से अगेन लोअर लो। और ये जब मार्केट अगर एक पॉइंट पर रुक रही है सपोर्ट पे, तो ये हो गया लो। दैट मीन्स मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन साइड की ओर। मार्केट हमारा डाउन साइड मूव कर रहा है। ऐसे करके हम लोग अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को फाइंड करते हैं। आई होप लगाना है आपको। क्या करना है, इंडिकेटर वाले सेक्शन में आ जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंडिकेटर वाले सेक्शन में आ जाएंगे। दो बार यहाँ पे आपको टाइप करना है मूविंग, MOVING। मूविंग जैसे लिखेंगे आपके ऊपर यहाँ पे आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसको दो बार क्लिक कर देना। आप जैसे ही दो बार क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे दो ईएमएस देखने को मिलेंगे। आपको दोनों में सेटिंग कर लेना। फर्स्ट सेटिंग आपको करना है तो यहाँ पे इनपुट्स में आना है, फॉर 21 ईएमए करके यहाँ पे ओके कर देना है, ठीक है। अगर आप चाहो फिर दूसरे ईएमए पे आना है, सेटिंग पे आना है, इनपुट में 9 ईएमए कर दो। और स्टाइल आप चाहो तो यहाँ पे ग्रीन कलर का करके थिकनेस को पूरा बढ़ा लो और ये चूज कर लो और यहाँ पे ओके कर दो। मतलब आपका जो ग्रीन वाला लाइन है वो 9 ईएमए है और ब्लू वाला लाइन वैसे ही आपको कर लेना है और वो क्या हो जाएगा आपका 21 ईएमए हो जाएगा। अब हम चलिए सीखते हैं कि हाउ टू यूज 21 ईएमए एंड 9 ईएमए इन इंडियन मार्केट। मतलब इंडियन मार्केट में ये कैसे काम करता है। कोई सा भी मार्केट हो, ये स्ट्रेटजी दोनों मार्केट में वर्क करती है। इंडियन मार्केट, स्टॉक, फॉरेक्स, क्रिप्टो, सब में आपका ये हेल्पफुल होता है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के हेल्प से अपनी स्ट्रेटजी को स्ट्रॉन्ग करनी है। चलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको एक फुल बॉडी कैंडल देखने को मिल रही है रेड कलर की, और मार्केट एक ऐसा रेंज में मूव किया, पुल बैक लिया, और यहाँ पे एक ऐसी कैंडल्स देखने को मिल रही है फुल बॉडी। डेट मीन्स यहाँ से हमारा डाउन साइड का एंट्री प्लान होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही हमने डाउन साइड का एंट्री पोजिशन लगाया, प्रीवियस सपोर्ट ये है, इसको भी ब्रेक कर दिया। अगर आप देखते हैं यहाँ पे कितना पॉइंट्स का टारगेट मिला है, देखिए यहाँ पे आपको 127 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ फर्स्ट आपको 374 का टारगेट मिला। अगर आप इसको ब्रेक करता है तो हाई चांसेस होता है प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक करेगा। प्रीवियस सपोर्ट हमारा ये है, इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट और भी जाने की पॉसिबिलिटी है डाउन साइड। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर इसको हम इंक्रीज करेंगे तो कितने नीचे तक आई। इसको अगर हम इंक्रीज करते हैं 1:2, देखिए कितने पॉइंट्स का मिल रहा है आपको यहाँ पे टारगेट। अगर इसी कैंडल पे हम क्लोज भी कर देते हैं, मार्केट से निकल भी जाते हैं इस कैंडल पे ही, तो यहाँ तक भी देखिए आपको यह 127 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ 630 पॉइंट्स का टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड पे हम एग्जिट करेंगे। हमको ध्यान में रखना है रिस्क रिवॉर्ड क्या चीज, 1:1 रिस्क रिवॉर्ड। अगर इतना 50% बुक एंड उसके बाद 1:2 भी ले सकते हैं। उसके बाद हम 1:3 और मैक्स टू मैक्स 1:5 लेके हम मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे। 50% क्वांटिटी को होल्ड करेंगे, 50% एग्जिट करेंगे, 1:1 या 1:2, 1:3 एंड मैक्स टू मैक्स 1:5 रिस्क रिवॉर्ड के लिए, ठीक है। अगेन आगे बढ़ते हैं, अगर आप इस चार्ट को और भी आगे बढ़ा के चलते हैं तो यहाँ पे भी आपको वैसा ही कुछ मूवमेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी एक जब साइडवेज मार्केट हो, एक ही रेंज में मूव करे तब कोई ये स्ट्रेटेजी वर्कफुल नहीं होती है। साइडवेज मार्केट के बाद थोड़ा सा यहाँ पे एंगल्स आपको बनता हुआ दिखा। एंगल्स के बाद यहाँ पे एक कैंडल्स बन रही है ग्रीन कलर की, जो बहुत अच्छी बाइंग कैंडल्स है, फुल बॉडी वाली कैंडल है। इसको मार्क कर लेना है और जैसे ही आप यहाँ पे अपना एंट्री प्लान करते हैं, इस बॉक्स के हाई पे एंट्री प्लान करना है, बॉक्स के लो पर आपको स्टॉप लॉस लगा कर रखना है। और ये देखिए 170 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस के साथ 378 पॉइंट का टारगेट। तो ऐसे आपको रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करने के साथ इस स्ट्रेटेजी पे बिलीव करना है और डेली आप इस स्ट्रेटेजी का यूज करके अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। साइडवेज मार्केट में आपको ट्रेड नहीं लेना है, साइडवेज मार्केट में आपको ट्रेड नहीं लेना है। देखिए फिर से यहाँ साइडवेज था, एक ही जगह पे मार्केट कंसोलिडेट किया, ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट नीचे आया, हम लोग वेट करेंगे। फिर मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक अच्छी, अगर आप कहें तो यहाँ पे एक कैंडल्स दिख रही है रिवर्सल वाली, ठीक है, नीचे से बाइंग प्रेशर वाली। आप इस कैंडल पे भी हाई मार्क करके यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। अगर इस कैंडल पे एंट्री प्लान आपने नहीं भी किया तो इस कैंडल को मार्क कर लीजिए, और जैसे ही इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे हमारा एंट्री मिल रहा है। कहां तक हम एंट्री लेंगे तो वेट करेंगे, ये जो बार बार यहाँ पे रेसिस्टेंस बना रहा है यहाँ तक, तो हमने यहाँ तक होल्ड किया और देखते हैं कि कितना पॉइंट मिला है। चलिए 118 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 500 पॉइंट्स का टारगेट। अगर ये तो और भी ज्यादा, अगर प्रीवियस अगर मार्केट अपसाइड जा रहा है, ठीक है, मार्केट अगर अपसाइड जा रहा है तो इस
प्रीवियस रेसिस्टेंस को ब्रेक करने का हाई चांसेस है। ब्रेक करेगा तो और भी ऊपर जाएगा, ब्रेक किया तो और भी ऊपर गया, देखिए ब्रेक किया तो कितना ऊपर गया, देखिए ब्रेक किया तो कितना ऊपर गया, इतना 1:10 यहाँ पे देखने को मिला। तो 50% हुक आपको यहीं पे कर लेना है, बिकॉज आपका ये रेसिस्टेंस वाला जोन है, और 50% को होल्ड करके आप यहाँ तक भी चल सकते हैं। चलिए अब फिर से देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज साइडवेज चल रहा है, ईएमए फ्लैट फ्लैट है, एक ही साथ चल रहा है। एंड इतना टाइम पास होने के बाद यहाँ पे आपको एक 9 ईएमए से टच एक डोजी कैंडल देखने को मिल रही है, देखिए डोजी कैंडल। और ये कैंडल आप माने तो बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है, और ये इस कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, देखिए डोजी कैंडल बना, बॉक्स को फटाफट से मार्क कर लेना है। जैसे ही आप मार्क करते हैं डोजी कैंडल को, यहाँ पे एंट्री पोजीशन बनाना है डाउन साइड की ओर, बिकॉज मार्केट डाउन ट्रेंड में, अगर डाउन साइड ब्रेक करेगा तो डाउन साइड का एंट्री पोजीशन बनेगा। देखिए जैसे ही डाउन साइड एंट्री किए 148 पॉइंट्स के साथ आपको 945 पॉइंट्स का टारगेट देखने को मिल रहा है, बिकॉज आपका प्रीवियस सपोर्ट यहीं पे है। अगर आप मार्केट को बैकटेस्ट करते हैं तो 80,000 के पास देखिए मार्केट बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन फेज में था। तो फर्स्ट तो आप यहां तक लेंगे, यहाँ पे आपका एंट्री बना तो यहाँ तक सपोर्ट है, इसलिए यहाँ पे आपको रिस्क बहुत कम था, रिवॉर्ड बहुत ज्यादा था। आप देख सकते हैं 1:6 to 7 यहाँ पे देखने को मिल रहा है रिस्क रिवॉर्ड। तो कितना अच्छा टारगेट मिलता है कब, जब कैंडल्स पैटर्न अगर बन जाते हैं आपको ईएमए के पास, 9 ईएमए या 21 ईएमए के पास। देखिए यहाँ पे भी एक अच्छी कैंडल्स बनी, कहां से यहाँ से नीचे से फर्स्ट ऑफ ऑल बाइंग प्रेशर देखिए, बाइंग प्रेशर के बाद यहाँ पे एक अच्छी कैंडल्स दिख रही है। इस कैंडल के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना कैंडल को मार करके इस कैंडल के हाई पे एंट्री प्लेस होगा, और इस कैंडल के लो पर स्टॉप लॉस रखेंगे। और ये देखिए जैसे ही एंट्री बना, एक स्कैल्पिंग अगर बोलते हैं तो देखिए 294 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप 600 पॉइंट्स का टारगेट ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप स्कैल्प कर सकते हो, स्कैल्पिंग का वाला ही ट्रेड चल रहा है, दैट मीन्स आप लंबे टाइम फ्रेम के लिए होल्ड ना रखिए, आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड मेंटेन करके चलना है। 1:1, 1:2, मैक्स टू मैक्स 1:5। देखिए एक यहाँ ट्रेड बना, ये ईएमए से टच्ड है, ईएमए से टच्ड है ये, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छी बाइंग कैंडल्स दिखी, बहुत अच्छी कैंडल्स थी, हमने यहाँ पे एंट्री प्लान किया, जैसे ब्रेकआउट करेगा एंट्री, ब्रेकआउट करने के बाद एंट्री प्लान करते हैं 442 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस और 496 पॉइंट का टारगेट। तो यहाँ पे हम 1:1 का अगर रिस्क लेते हैं, जितना मेरा स्टॉप लॉस है उतना टारगेट का वेट करते हैं, तो ये बहुत हाईली रिस्क हो जाता है। तो ऐसे टाइप के ट्रेड्स को आप अवॉइड कर सकते हैं। ओवरऑल आप एक्यूरेसी देखिए तो 100 में आपको कितना परसेंट एक्यूरेसी मिल रहा है। इतने ट्रेड के बाद एक ये ट्रेड रिस्की वाला हुआ, लेकिन फिर भी आपको 1:1 यहाँ पे मिला। यहाँ पे एक डोजी टाइप की कैंडल बनी, साइडवेज मार्केट मूव किया, यहाँ पे देखेंगे मार्केट क्या किया, साइडवेज मूव किया। साइडवेज मूव करने के बाद यहाँ पे कैंडल्स बनी, जैसे ही ईएमए से नीचे हुआ कैंडल्स बना, इस कैंडल को मार्क करना है। जैसे ही लो ब्रेक करेगा डाउन साइड का एंट्री पोजीशन, और यहां तक हमने वेट किया, क्यों किया, यहां से जैसे ही ब्रेक करेगा और भी नीचे आएगा, यहां तक भी हम वेट कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट यहां से बाइंग जोन में, और मार्केट एग्जैक्ट देखिए इस पॉइंट तक आया, फर्स्ट यहां तक, यहां को जैसे ब्रेक किया यहां तक। तो हमने इसमें कितने पॉइंट बुक किए ये देखिए, यहाँ पे हमने कितने पॉइंट बुक किए ये देखिए, 233 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 420 पॉइंट के टारगेट का हम लोग, यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड हमारा 1:1 से ज्यादा है, यहाँ पे जबकि मिला है आपको 1:2-3 के अप्रोक्स में। नाउ हम फिर से देखते हैं कैसे वर्क करता है। देखिए मार्केट एक ऐसा बड़ा सा कैंडल्स बनाया, उसके बाद मार्केट यहाँ अप ट्रेंड में आया, अप ट्रेंड आने के बाद यहाँ पे ब्लू लाइन मतलब 21 ईएमए के पास कौन सा कैंडल बनाया, डोजी कैंडल, डोजी कैंडल को मार्क कर लेते हैं। तो अगेन हम यहाँ से जैसे यहाँ पे मार्क करेंगे, हमको क्या बनेगा, डाउन साइड का एंट्री पोजीशन, बिकॉज लो को ब्रेक करेगा तो डाउन साइड का एंट्री पोजीशन बनता है। अगर हमारा ये ट्रेड छूट गया, ये ट्रेड क्या हुआ, छूट गया, अगेन देखिए फिर से डोजी कैंडल बनाया, और फिर से जब डोजी कैंडल का ब्रेकआउट ब्रेक डाउन हुआ, अगेन हमारा डाउन साइड का एंट्री पोजीशन बना। फर्स्ट यहाँ पे हमको मिला, दूसरा ट्रेड हमको यहाँ पे मिला, देखिए कितने अच्छे से वर्क करता है ये कैंडल्स। और ये 21 ईएमए एंड 9 ईएमए का कॉम्बिनेशन देखिए, जैसे ही ब्रेक किया लो, यहाँ पे देखिए कितना 118 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 524 पॉइंट्स का टारगेट, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड। फर्स्ट आप अगर चाहे तो इसको यहाँ तक लेके निकल सकते हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ से मार्केट अपसाइड गया, तो यहाँ तक अगर आप होल्ड रखते हैं फिर भी आपको 1:1 से ज्यादा है। अगेन यहाँ तक 50% बुक करने के बाद आप प्रीवियस सपोर्ट अगर ब्रेक किया, जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक किया, आप 50% को होल्ड करके रखेंगे, और ये देखिए आपको इतना अच्छा टारगेट देखने को मिला। मार्केट और भी नीचे गया, लेकिन हम यहीं तक लेंगे, ठीक है। अगेन हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद फिर से देखिए हमको यहाँ पे ट्रेड मिला है, फिर से मार्केट ने फिर से हमें मौका दिया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ठीक है। जब नीचे आ रहा था यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक सेलिंग वाली कैंडल दिखी, फिर सेलिंग वाली कैंडल दिखी। इस कैंडल में जब यहाँ पे एंट्री बना ना हमारा, इस कैंडल में क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपना एंट्री बनाएंगे, बिकॉज सेलिंग वाला कैंडल कंटिन्यू 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आधे घंटे से ज्यादा में हमको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको मिल रहा है एक सेलिंग वाला कैंडल। तो हम क्या करेंगे, इसके लो पे एंट्री पोजीशन बनाएंगे, और ये देखिए
ये यहाँ से हमारा एक बाइंग था, एक यहाँ से बाइंग है, एक यहाँ से बाइंग इसके ऊपर, तो हम यहाँ तक रिस्क लेकर चल सकते हैं और यहाँ पे भी कम स्टॉप लॉस के साथ अच्छे टारगेट देखने को मिले। ये देखिए 143 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ 300 पॉइंट्स का टारगेट। अगेन हम देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे फिर से हमको दिया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हाई रिस्क। अभी तक हमें दो जगह हाई रिस्क देखने को मिला, जहां पे 1:1 पे मार्केट हमको एक बार स्टॉप लॉस दिया, एक बार हमको टारगेट दिया। यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस एक बार हमको मिल चुका है। यहाँ पे मार्केट अच्छा, यहाँ पे बाइंग वाला कैंडल बिना हमने यहाँ पे मार्क किया हाई, जैसे ही हाई को ब्रेक किया अपसाइड का एंट्री पोजीशन बना, और हमारा यहाँ पे क्या हुआ देखिए, मार्केट यहाँ पे 190 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ 250 पॉइंट का टारगेट। यहाँ पे रिस्क ज्यादा है। फिर से मार्केट यहाँ नीचे आया, यहाँ पे एक डोजी कैंडल देखने को मिली, डोजी कैंडल का लो ब्रेक करता है, डाउन साइड का एंट्री प्लान करेंगे फर्स्ट यहाँ तक, बिकॉज मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया। 50% हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, अदरवाइज हम होल्ड करके भी रख सकते हैं। अगर ये प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो यहाँ तक जाएगा, इस सपोर्ट तक, ठीक है। तो देख सकते हैं प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, यहाँ तक आएगा, और इसको ब्रेक किया तो यहाँ तक आएगा। मार्केट हर एक लेवल को क्रॉस किया, अदरवाइज हम 50% यहाँ पे निकालेंगे और 50% यहाँ पे निकाल लेंगे। देखिए मार्केट आपको कितना देता है। यहाँ पे आपका रिस्क है सिर्फ 150 पॉइंट्स का, और आपको टारगेट मिला है 430 पॉइंट्स का, तो बहुत अच्छे से वर्क करता है। अगेन यहाँ पे हमको मार्केट साइडवेज थोड़ा हुआ, उसके बाद बेंडिंग के बाद यहाँ पे मूव किया, ये थोड़ा सा ऊपर, ये थोड़ा सा ऐसा, ऐसे मार्केट में वर्क करेगा। यहाँ पे आपको डोजी कैंडल वाला, डोजी कैंडल को फटाक से मार्क करना है, अपसाइड जाता है आपको एंट्री प्लान करना है, ब्रेकआउट मिलता है तो अपसाइड का एंट्री प्लान होगा। जैसे ब्रेकआउट मिला 115 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस के साथ 400 पॉइंट्स का टारगेट देखने को मिला, बिकॉज प्रीवियस मार्केट अपसाइड जाना है, प्रीवियस रेजिस्टेंस को देखना है, मार्केट डाउन साइड जाना है, प्रीवियस सपोर्ट को देखना है। इतने तक का वेट करके रख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ भी हमको 1:1 से ज्यादा मिला है। यहाँ अगेन फिर थोड़ा सा मार्केट में अपसाइड जाते हैं, फिर आपको यहाँ पे एक डोजी कैंडल देखने को मिला, और इस कैंडल के ब्रेकआउट पे फिर से आपका एंट्री बन सकता है। ये देखिए 112 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ 550 पॉइंट्स का टारगेट, मैक्सिमम 1:5, 1:5 रिस्क रिवॉर्ड लेके हम मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे। अदरवाइज मार्केट इसके ऊपर और भी ट्रेंडिंग मार्केट था, ये बहुत अच्छे से ओवर अपसाइड कंटिन्यू किया, लेकिन हमको यहाँ पे 1:4 और 1:5, 1:4 और 1:5 देखने को मिला, तो हम क्या करेंगे, मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम सेटअप करता है, जैसे यहाँ पे वर्क कर रहा है वैसे क्रिप्टो मार्केट में वर्क करता है। यहाँ पे देखिए मार्केट एक जगह पे कंसोलिडेट किया, यहाँ पे एंट्री प्लान नहीं करेंगे, थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ पे एक सेलिंग वाली कैंडल दिखी, रिजेक्शन वाली, रिवर्सल वाली, यहाँ पे हम अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं, और प्रीवियस सपोर्ट हमारा यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे हमारा एंट्री प्लान होगा, हम टारगेट कहाँ तक वेट करेंगे, बिकॉज मेरा यहाँ पे सपोर्ट है, तो हम यहाँ तक अपना टारगेट लेके चल सकते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा यहाँ पे ट्रेड मिला है, ये देखिए 298 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 864 पॉइंट का टारगेट। तो ऐसे ही रिस्क रिवॉर्ड आप अपना मेंटेन करके चल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप भी काम करिए। अगेन यहाँ पे देखिए मार्केट एक ही रेंज पे कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट्स के बाद यहाँ पे एक कैंडल्स बनाया, मतलब इस कैंडल का भी अगर लो ब्रेक होता है तो मार्केट डाउन साइड जाएगा, लेकिन हमने फिर से अगेन एक सेलिंग कैंडल का वेट कर लिया। यहाँ पे सेलिंग वाला कैंडल आया, फुल बॉडी कैंडल, और इस कैंडल का लो मैंने मार्क किया, लो ब्रेक करेगा, डाउन साइड का एंट्री पोजीशन हमको बनाना है। ये देखिए यहाँ पे आपको 1:1 का और 1:2, यहाँ पे अगर आप यहाँ तक वेट करते हैं तो 1:2 यहाँ पे आपको इजिली देखने को मिल गया। अदरवाइज आपको यहाँ पे 1:1 का रिवॉर्ड देखने को मिला है। देखिए यहाँ पे 1:1, और अगर आप 50% होल्ड करके रखेंगे तो यहाँ पे 1:2 इजिली देखने को मिल गया, बिकॉज यहाँ पे हमारा सपोर्ट था तो हमने यहाँ पे होल्ड करके रखा। अगर प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो प्रीवियस और सपोर्ट पे जाएगा, तो प्रीवियस सपोर्ट हमारा इस रेंज पे था, इसलिए मार्केट यहाँ तक का भी मूव दिया है। तो कितनी अच्छे से वर्क कर रहा है। फिर से आप देख सकते हैं अगेन यहाँ पे फिर से सेलिंग वाला कैंडल आया, मार्केट एक ऐसा रेंज मूव किया, अपसाइड गया था, यहाँ से फिर डाउन आया, पुल बैक दिया, पुल बैक के बाद अगेन डाउन साइड का एंट्री प्लान करते हैं हम लोग। तो जैसे ही डाउन साइड आया, यहाँ पे एक सेलिंग वाला कैंडल्स देखने को मिला, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, जैसा यहाँ पे फुलफिल हुआ वैसा यहाँ पे भी हो रहा है। इस कैंडल को भी अगर लो ब्रेक करता है यहाँ पे भी एंट्री बन सकता है, इस कैंडल को हमने अवॉइड किया। नेक्स्ट हमको फिर से एक अच्छी कैंडल्स दिखी, इस कैंडल को भी हमने छोड़ा, फिर अगेन हमने इस कैंडल को मार्क किया। ये क्या था, इस कैंडल में देखेंगे तो ऊपर से वीक है, नीचे बॉडी है, डेट मींस ऊपर से सेलर्स का प्रेशर है और नीचे से बॉडी रेड में क्लोज हुए, डेट मींस सेलर्स का प्रेशर ज्यादा है, तो यहाँ पे डाउन साइड का एंट्री पोजीशन बनेगा। जैसे ही लो ब्रेक करेगा डाउन साइड का एंट्री प्लान करेंगे, लो ब्रेक किया डाउन साइड का एंट्री प्लान हुआ, देखिए 338 पॉइंट्स का टारगेट के साथ 149 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। तो बहुत अच्छे से वर्क करता है। आप इस स्ट्रेटजी को अपने ट्रेडिंग में यूज करिए। और देख रहे हैं ये कितना अच्छा स्कैल्पिंग वाला कैंडल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम यूज कर रहे हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत अच्छा ट्रेड मिलता है, लेकिन आपको सिर्फ कैंडल्स, कौन कौन से कैंडल्स हो गए, डोजी कैंडल हो गए, ठीक है, डोजी कैंडल बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, फुल बॉडी कैंडल, ठीक है, या फिर रिवर्सल कैंडल। रिवर्सल कैंडल ऐसा जो यहाँ पे देखने को मिला, और एक रिवर्सल कैंडल ऐसा हो जाता है जो अपसाइड, मार्केट को अपसाइड लेके जाता है। इन सारे पॉइंट्स को अगर आप याद रखते हो तो बहुत अच्छे से इस स्ट्रेटेजी का यूज कर सकते हो। इंडियन मार्केट हो, स्टॉक्स हो, या क्रिप्टो मार्केट हो, या फॉरेक्स हो, हर एक जगह
हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि क्रिप्टो मार्केट में कैसे हम लोग 9 EMA और 21 EMA का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको एक डोजी टाइप का कैंडल्स देखने को मिला। ठीक है, डोजी कैंडल के हाई को मार्क कर लेना, यहाँ पे ही आपका एंट्री पोजीशन बन जाता है। अगर आप इस कैंडल को पे एंट्री नहीं लेते हैं तो अगेन आपको एंट्री फिर से देखिए मिल रहा है। फिर से यहाँ पे एक फुल बॉडी कैंडल बनी है 9 एंड 20 EMA के पास, इसको मार्क कर लेना है और आप इजिली 1:1 एंड 1:2 का टारगेट 1:1 एंड 1:2 का टारगेट देखने को मिल सकता है। अगेन अगर हम बैक टेस्ट करते हैं, बैक जाते हैं मार्केट में, ऐसा हमको कैंडल्स को फाइंड करना होगा जो हमको ये एक अच्छा ट्रेड दिला सके। आपको एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि साइडवेज मार्केट में ये वर्क नहीं करता है। देखिए मार्केट यहाँ पे वर्क किया, आपको कैंडल्स फाइंड करने होते हैं। यहाँ पे डोजी कैंडल बना है, डोजी कैंडल का लो मार्क कर लेना है। जैसे ही कैंडल डाउन साइड निकालता है, आप 1:1, यहाँ पे 1:1 और प्रीवियस देखिए 1:1 कितना होता है एंड 1:2 रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके यहाँ भी चल सकते हैं। यहाँ भी आपको बहुत अच्छी डाउन साइड में एंट्री मिली है। तो क्रिप्टो मार्केट हो या कोई भी मार्केट हो, हमने इंडियन मार्केट में बैक टेस्टिंग बहुत सारा करके आप लोगों को बता दिया, पीएनएल करके भी दिखा दिया। यहाँ पे भी देखिए एक बाइंग ऑर्डर बन रही है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट एक ही जगह पे कंसोलिडेट कर रही है। कंसोलिडेशन के बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल आई 15 मिनट पे, अगेन एक ग्रीन कलर की कैंडल आई 15 मिनट पे। अगर आप यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंट्री प्लान करते हैं तो यहाँ पे भी आप 1:1 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के साथ मेंटेन करके चल सकते हैं। कम से कम आपको 1:1 तो बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो आप स्कैल्पिंग वाला कैंडल छोटे टाइम फ्रेम का यूज करके, दैट मीन 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करके आप ऐसे ट्रेड्स बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं आप अपने डेली ट्रेडिंग में। तो इस स्ट्रेटेजी का यूज जरूर से जरूर कीजिए। अगेन अभी और भी बैक टेस्टिंग कर सकते हैं आप लोग सभी लोग, ठीक है। तो बहुत अच्छा यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्रिप्टो मार्केट हो कोई भी मार्केट हो, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो आ जाए इसके लिए कमेंट्स, लाइक, शेयर बिल्कुल भी अपने फ्रेंड्स के साथ कीजिएगा।